जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत में संविधान बनवा देना। अंग्रेज का ये मोटो था कि भारत में संविधान बनवा देते हैं, इसके लिए कैबिनेट मिशन वहां से भेजा गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जुलाई 1946। इसमें 3 सदस्य आए, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पार्थिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। तीनों का नाम याद रखिएगा, तीनों परीक्षा में पूछा जाता है। जुलाई 1946 आकर के जुलाई में चुनाव करा दिया। चुनाव के लिए 10 लाख पर एक सीट निर्धारित किया गया, 10 लाख पर एक। उसके बाद कुल सदस्य की संख्या कितना नियत किया गया? तो 389 सीट नियत किया गया, जिसमें से 93 देसी रियासतें थी या फिर राजा महाराजा, जिसको चुनाव से ज्यादा ही नहीं था। बच गया कितना? तो 296 गो सीट। ए पर चुनाव होने की बात हुई, किस पर चुनाव होगा, जिसमें से 292 गो मतलब ब्रिटिश प्रांत था, जहां ब्रिटिश का हुकूमत चलती थी। 4 गो चीफ कमिश्नर था, 292 गो ब्रिटिश प्रांत, 4 गो चीफ कमिश्नर और 93 गो देसी रियासत। इन दोनों पर मिलाकर चुनाव कराया गया। मिलाकर कितना हुआ? तो 296 पर चुनाव हुआ। उस समय हमारा देश में के 2 गो पार्टी अच्छा बहुमत लेके आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुमत लाता है 208 गो सीट, और मुस्लिम लीग 73 गो सीट, अन्य निर्दलीय उम्मीदवार 15 गो सीट। और कुल मिलाकर के इतना। अब मुस्लिम लीग को लगा कि अब तो हम कभी सरकार नहीं बना पाएंगे, तो इस संविधान सभा में जय भी नहीं करता था। देखेंगे आगे। उसके बाद इस सब को मिलाकर संविधान बनाने की तैयारी हुई, और पहला दिन इसका बैठक, पूरे देश में पहला दिन इसका बैठक कराया गया। और बैठक कब हुआ? देखते हैं कि बैठक कब होता है। दिल्ली के कैंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में सबसे पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पटना के थे। ये पहला बार अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं। अस्थाई पहला दिन का बैठक तो 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में। अध्यक्ष कौन? तो अस्थायी रूप से बना दिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग सदस्य को, 1946 दिल्ली में। दूसरी बार फिर बैठक हुआ 2 दिन बाद, तो 11 दिसंबर 1946। और इसमें अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी बिहार से ही थे, इनको दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया। ये अस्थायी अध्यक्ष बन गए। तीसरा बैठक फिर 2 दिन बाद शुरू हुआ, यानी कि 13 दिसंबर 1946। और इस दिन जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से थे, इलाहाबाद से, और यह उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए कि संविधान सभा का गठन क्यों हुआ, हम लोगों को आने का मकसद क्या रहा, हम लोग बैठ के क्या करेंगे। और उसी दिन हुआ कि ठीक है हम लोग संविधान बनाएंगे। तो सभी लोग को संविधान बनाने के लिए पहले अपना जो मनोबल है, गांव के लोग यानी जहां से जीत के आए उससे पूछ के आए किस प्रकार का संविधान होगा, कैसे होगा। तो फिर अगला बैठक थोड़ा लेट से होगा, ये होगा 22 जनवरी 1947। और 22 जनवरी के दिन
संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान बनाने का जो उद्देश्य था उसको पास कर दिया गया। पेश हुआ कब? तो देखेंगे 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। अब उसको स्वीकृति कब मिला, पास कब हुआ? तब 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। 13 दिसंबर के दिन इसको पेश, 22 जनवरी के दिन स्वीकृति फाइनल कि ठीक है आप लोग काम करें। और उस दिन 12 को समिति बनकर रेडी हो गया। फिर बाद में एक और समिति बनेगा, अंतिम में प्रारूप समिति, 13वां समिति बनेगा। वो में 7 को सदस्य होगा, भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष होंगे और वही बनाएंगे हमारे देश के संविधान को। और उसके सलाहकार बनेंगे BN राव, उसके सलाहकार होंगे BN राव। चलिए इसके आगे अगले वीडियो में।